डीएम साहब महान आदमी, जबरदस्त। उन्होंने भी 24 ऐसा लगता था कि सिर्फ आदेश के इंतजार में थे, पहले से हाथ पैर तैयार थे। उन्होंने चारों तरफ लगा लोगों के, उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिए। वहां बहुत सारे लोग सर्वे में, कोई दीवार पे देख रहा था, कोई कहीं देख रहा था। उस मस्जिद के अंदर जो हिंदू सिंबल्स थे, जैसे सतिया था, अच्छा जितनी अकल होती आदमी उतनी काम करता। छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता आज तक अपने साइज का बनवा नहीं पाए। उनका दावा है कि हमारे पूर्वजों ने कुतुब मीनार बनाई है, ताजमहल बनाया है। पिछले 700 सालों से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कुतुब मीनार और ताजमहल बना रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? उन्होंने कहा सर्वे होने दीजिए। सर्वे हुआ, इसलिए ये इस दौर में आपके भाग्य में क्या छुपा है ये आपको नहीं पता। उसकी पहली सीढ़ी है, चाहे आरएसएन को सुना, चाहे जीडी को सुना, चाहे मुझे सुना, चाहे यूट्यूब पे सुना, वो सुनना ही आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। और दूसरी सीढ़ी है कि आप इस हॉल में बैठे हैं और मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद इस हॉल से हजारों ऐसे सनातनी निकलेंगे जो इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं सिर्फ आपकी उस मंद पड़ी खोई, जो आपको एहसास नहीं है कि मेरे अंदर शक्ति क्या है, आप कितना बड़ा एटम बम है ये आपको पता नहीं है, उसी को बोध कराने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ हुआ, वहां सतिया के ऊपर कैलेंडर टांग के छुपाया था। इतने महान लोग, लेकिन सब थे, कोई 20 से 25 लोग थे उस सर्वे में, लेकिन जिसके भाग में जो लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। इसका मुझे यकीन है, किसी से छीन करके, किसी से लड़के, किसी की मूर्ख बना करके अगर कुछ ले भी लोगे तो जैसे ली है वैसे ही चली जाए। विष्णु शंकर जैन एकमात्र ऐसा वकील और उन 24 लोगों के अंदर एकमात्र ऐसा आदमी था जिसका नाम ही अपने आप में विचित्र था। विष्णु भी था और शंकर भी। उसने सबसे पहले जैसे ही उसने देखा कि एक छोटा सा जगह है, वहां पानी भरा हुआ है, विष्णु की जैसे ही निगाह उसके ऊपर गई, विष्णु के मुंह से यकायक निकला शंकर मिल गए। और फिर डीएम साहब से कहा इसका पानी कम करिए, तो वो मालूम है छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता वाले क्या कह रहे थे? देखिए इसमें मछलियां हैं, वो मर जाएंगी, उन्हें मछलियों की चिंता है, सड़क पे जिंदा इंसान को मार रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। तो डीएम साहब ने कहा नहीं, हम इनके लिए अलग से ऑक्सीजन का इंतजाम कर देंगे, लेकिन पानी तो कम होगा। पानी कम हुआ तो विष्णु को 450 साल पुराना नंदी के सामने 83.5 फीट की दूरी पर जो नंदी था, उसके सामने जो असली हमारा शिव की मूर्ति थी वो सामने थी, और उसने कहा यही भगवान शंकर है। इतना कहना था, बस बवाल हो गया, भागे भागे गए। इतने मूर्ख हैं ये, क्योंकि इनका अकल मैंने बताया कहां है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जज साहब से बोले कि देखिए आप इसका आदेश नहीं दे सकते, लेकिन उसी 27 लोगों में प्रशासन का एक महान आदमी था, आप कहें उस चौराहे पे पैर छू लेता हूं मैं उसके। कोई काम लेके नहीं जाता। मैंने कहा मैं पैर इसलिए छूने आया हूं, आप डीएम हैं इसलिए नहीं, आप एसएसपी हैं इसलिए नहीं, आपके अंदर का, इस वर्दी के अंदर का सनातनी सही वक्त पर उस वर्दी की मर्यादा रखते हुए जग गया। उन्होंने ही कहा चुपचाप से जग दी जाओ और इसे सील करा दो, नहीं तो कल ये मंदिर में जो तुमको भगवान शंकर नजर आ रहे हैं ये नजर नहीं आएगा, ये सबको पता है।
जज साहब ने 10 मिनट में ये ऑर्डर किया कि कल से जहां भगवान शंकर मौजूद हैं, शिव जी मौजूद है, उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। सील हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भाग के आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और पढ़ते कम है। ऑर्डर जो जज ने दिया था वो कुछ और था, पढ़ कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के बोले देखिए हमें वहां नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, हमें वहां वजू करने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज साहब, उनके बारे में बोलूंगा नहीं, उनके पिता ने जघन्य अपराध किया है, वो अलग इशू है, लेकिन समय का महत्व देखिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि एनर्जी फ्लो हो रही है। उन जज के बेटे ने सुनवाई की और उन्होंने कहा अच्छा आप नमाज पढ़ने का अधिकार मांगते हैं, मिलना चाहिए आपको, आप वजू का अधिकार मांगते हैं, वो भी मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने मालूम है अपने जजमेंट में क्या लिखा है कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो तो सील ही रहेगा, बाकी आप जो भी काम करना चाहें कर लीजिए। विष्णु शंकर जैन, मैं फिर बता रहा हूं, किसी कोर्स की किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा कि विष्णु शंकर जैन ने क्या किया, यह नहीं पढ़ाया जाएगा। करोड़ों करोड़ों सनातनियों को अनंत काल तक विष्णु शंकर जैन याद रखता। इसलिए पत्थर कहां लगे, मेरे नाम का लगे, इसका महत्व नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये एनर्जी फ्लो हो रही है, और ये एनर्जी जो यहां से गई थी, आपके शास्त्रों को चुरा के ले गए, आपके ज्ञान को चुरा के ले गए, उससे उन्होंने कुछ बना जरूर लिया, लेकिन जो आपके मंदिर हैं जिनके बारे में इस देश के पुजारियों को नहीं पता, पंडितों को नहीं पता, और बड़े बड़े ज्ञानी तो बात ही नहीं करते हैं। ये जो मंदिर हैं भारत में, इन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो आजकल आपको जगह जगह दिख जाते हैं कुकुर मुत्ते की तरह, उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे मंदिर हैं, हर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद होता है, और इन मंदिरों का निर्माण ऐसे ही नहीं होता कि चलो यहां मंदिर बना। आजकल होने लगा है, मैंने सुना है कि एक कोई चमन मियां थे, उनको भी आजकल आपने मंदिर में बिठा दिया है, और वो भी कुछ, उनकी भी दुकान चला पड़ी है आपने। उस दौर से लेके आज तक जितने भी भारत के अंदर ये ज्योतिर्लिंग हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए कि चलो उज्जैन में लगा दिया, महाकालेश्वर में लगा दिया, ये ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं। आज के बच्चों के पास जानने के लिए वो चीजें हैं। एक प्रवीण कुमार नाम का एक युवा है, उसका किसी को कोई स्रोत नहीं मिल सकता। पूरे देश के मंदिरों पर एक युवा लड़का इतनी बेहतरीन रिसर्च कर रहा है, बाहर से छोड़ के आया है, और ये दीवानगी उसको सोचिए। जो बच्चे यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं वो अमेरिका से लौट आया है, बोला वहां कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमारी ही चीजें रखी हुई हैं और कुछ नहीं। हर ज्योतिर्लिंग जहां जहां लगाया गया है उसकी स्थापना का कारण समझिए। ये नहीं था कि वहां चंदा ज्यादा आता था इसलिए लगा दिया गया है। ये आज सिर्फ जो मंदिर में प्रसाद लेते हैं और देते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है कि ये 5 रुपए की थाली है, ये 15 रुपए की थाली है, वीआईपी आ गया तो सबको हटा दो। मंदिर की लाइन में जो सबसे आगे कमजोर खड़ा है वही वीआईपी है। कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए। आप मंदिर के पट बदल देंगे, आप पूजा की पद्धति बदल देंगे, क्योंकि बड़ा अमीर आदमी आ गया है, ज्यादा चंदा देगा, तो आपकी निगाह चंदा में है, आपकी निगाह उस पूजा में नहीं है। स्वीकार कीजिए। ये जितनी भी रेडियो एक्टिव की जो पूरी लाइन है जो भारत से निकलती है, उस रेडियो एक्टिव की जो लकीर है, उस लकीरों के ऊपर ये 12 ज्योतिर्लिंग उसी के हिसाब से बने हुए हैं कि रेडियो एक्टिव के अंदर जो हीट निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं, उनको वहां कंट्रोल किया जाता है, और उन वेव से
समय समय पर आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव असर होता है। उसका किस वक्त कौन सा असर होगा, सूरज ढलने से पहले क्या होगा, सूरज डूबने के बाद क्या होगा, ये पुजारी को पता होता था। आज के जैसे पुजारी नहीं है, इसलिए वहां लगाया गया। इसलिए शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी और दूध चढ़ाया जाता है ताकि उसकी हीट कम हो। इसीलिए शबरीमला के अंदर एक विशेष दिन, 4-5 दिन महीने में किसी महिला को वहां जाने की मनाही होती है। उसके पीछे जेंडर जस्टिस का झगड़ा नहीं है कि महिलाओं का अधिकार कम है, महिला कमजोर है इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकती। महिलाओं को महीने के कुछ 3-4 दिन तक उस परिस्थिति में उस वक्त वहां इसलिए जाने नहीं देते कि जो उनके शरीर में कुछ बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण उनके अंदर एक निराशा का भाव आता है, एक आसक्ति का भाव आता है, एक डिप्रेशन का भाव आता है। उस डिप्रेशन को निकलने वाली रेत उस पर्टिकुलर 4-5 दिनों में ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण वो सुसाइड भी कर सकती है। इसलिए उसको मना किया है कि साइंटिफिकली उस दिन वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस देश के पाखंडी लोगों ने और काले कोट वाले पहनने वालों ने कहा मंदिर में जेंडर जस्टिस नहीं है। मंदिर के जेंडर जस्टिस की चिंता है, जरा मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस करो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो जाएगा। सच बोलिए, सच। उसी सबरीमला के अंदर 6 मंदिर हैं। ये काम उन पुजारियों का था, उनका था जो दिन भर घूम रहे हैं, बताते हैं। चढ़ावे से निगाह हटेगी तब आप सख्त बात करेंगे। आप तो जजमान का ये देखते हैं कि इनको पूजा शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में कर देते हैं। आप में ये हिम्मत क्यों नहीं होती कि आपने मुझे पूजा करने के लिए बुलाया है या फॉर्मेलिटी करने के लिए बुलाया है। आप पैसा मुझे 10 करोड़ दे दें लेकिन पूजा तो मैं पूरी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जिस दिन ये चरित्र पैदा हो जाएगा पूजा के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ जाएगी। इसी शबरीमला में 6 मंदिर हैं कुल मिलाकर के। उसमें एक मंदिर में पुरुषों का जाना मना है एक विशेष समय पर। पूछा किसी ने कि वहां जेंडर इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन पूरा देश भेड़ चाल की तरीके से, देखिए साहब इनजस्टिस तो है महिलाओं के साथ। अरे ये क्या मतलब इसका? 7000 साल पुरानी परंपरा के बाद वो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। और जो 5 अलग मंदिर हैं, ये जो हमारी कुंडलियां हैं, जो हमें बताया जाता है कि ये कुंडली है, ये कुंडली है, ये कुंडली है, इन कुंडलों को जागृत करने के लिए एक खास मंत्र पढ़ा जाता है, खास मंदिर में पूजा होती है। उसमें एक मंदिर में पुरुषों का भी किसी दिन जाना मना होता है। तब नहीं किसी ने पूछा। वो 7000 साल पुरानी परंपरा के बाद एक साइंटिफिक स्टडी के बाद वो प्रूफ हुआ। लेकिन काले कोट के जज साहब को लगा कि जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा, तो कहने लगे कि साहब यहाँ भी ये है, हमें यहाँ इंटरवीन करना चाहिए था, हमारे साधुओं को, महंतों को, आश्रम में बैठे हुए लोगों को। लेकिन अफसोस की बात है आश्रम के ऊपर फिल्में बनती है, आश्रम में दुराचार बलात्कार होता हुआ, लड़कियों का शोषण होता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन एक भी गेरुए वस्त्र वाला अपने आश्रम से निकल के नहीं कहता कि इस प्रोड्यूसर को, इस डायरेक्टर को मानहानि का मुकदमा करूंगा क्योंकि आश्रम के बारे में इसने कैसा किया है। क्योंकि आपका दामन पे दाग लगे हुए हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं। माफ कीजिए, इससे लड़िए, उठ के बोलिए। मैं समझता हूं आज मैंने बहुत दिन से मेरे मन में था कि ये बरेली तो मैंने देखा था, कई बार गया, उन्होंने कहा यहाँ झुमका गिरा था, मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा था, मिल नहीं रहा। फिर मैंने कहा एक और रायबरेली है लेकिन वहाँ विशेष किस्म के लोग जाते हैं। यहाँ मैंने देखा सड़कें जो हैं वो बिल्कुल आइसलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी हैं। सारे लोगों के हाथ में गले में लैपटॉप लटका हुआ था डेल का, और हर आदमी पीएचडी करे हुए है, कोई बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगार का रोजगार देंगे, हम भिखारी हैं क्या? आप कुछ भी करेंगे, दुनिया में लोग भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं है। ये जो भिखारियों से हमारी आदत डाल दी गई है, उस सौतेली माँ वाला साथ हमारे साथ यह किया गया है।
एक सौतेली माँ थी, वो अपने बच्चे को 5 साल के बच्चे को गोद में खिलाती, 10 साल हो गए तब भी खिलाती थी, 15 साल हो गए तब भी गोद में खिलाती थी। उसी महल की कुछ महिलाओं ने कहा, ये कैसा अजीब मामला है, बेटा भी सौतेला है लेकिन 15 साल के बच्चे को ये महिला अपने गोद में खिलाती है, वजह क्या है? 4-5 महिला मिलकर उससे पूछने गई और पूछा कि प्रदीप में बताओ, ये बच्चा तो तुम्हारा सौतेला है और 15 साल के बच्चे को कौन गोद में खिलाता है, तुम बड़ा इससे प्यार करती हो। मालूम है उस महिला ने अपने बच्चे के बारे में क्या? उस महिला ने कहा कि मैं इससे प्यार करती हूं इसलिए इसे गोद में नहीं खिलाती, मैं उसे आजीवन अपाहिज बनाना चाहती हूं इसलिए गोद में खिलाती हूं। और ये अपाहिज इसलिए बनाई है, उसने तो एक बच्चे को अपाहिज बनाया ताकि उसके बच्चे जब ताकतवर हो तो वो अपाहिज बच्चा सिर्फ उससे रिजर्वेशन की भीख मांगे। ये रिजर्वेशन ने आपको भिखारी बना दिया। हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन देंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे, वो रिजर्वेशन। आपको तो सबसे सस्ते में बिकने की आदत है, अपनी कीमत तो कम से कम बड़ी लगाइए। खाली कहां जाए, कहां बिके? इसलिए ब्राह्मण ठाकुर बनिए के बारे में मैं नहीं कह रहा। जिन लोगों को ब्राह्मण होने का बड़ा शौक है, बड़ा दमन है, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं भाई। हम तो घोड़े पे चढ़ के भी आज भी लोगों को कुचल देते हैं, इसमें ठाकुर हैं। हमारे समय में 2 ही नाम हैं जो शुद्ध 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं। भारत भूमि अनादि काल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। और इसका जीता जागता मैं आपको उदाहरण देता हूं, और मैं कुछ नहीं दे रहा, आपने पढ़ा नहीं और मुझे पढ़ने का शौक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रावण भी महाज्ञानी महापुरुष था, 24 कैरेट का ब्राह्मण था, और भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण से एक गलती, एक कृत्य गलत हो गया। आज रावण के वंशज नहीं है, लेकिन आज भी उसके उस कृत्य के कारण, उस गलत काम के कारण 2022 में भी चौराहे पे जलाया जाता है। और भगवान परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों पे आरोप लगाना आसान काम है, और कुछ लोग ऐसे काम करते भी हैं कि जिसके कारण ये लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ये समझते हैं कि जब तक आपके नाम के आगे ब्राह्मण लगा है आप सुपीरियर है। नहीं, भगवान परशुराम ने खुले में कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कामों से, अपने ज्ञान से वो ब्राह्मण ठाकुर बनता है। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और आप ज्ञान और शिक्षा में फर्क समझ लीजिएगा मेरे भाई। फिजिक्स की किताब पढ़ के, मैथमेटिक्स की किताब पढ़ के 100 में से 100 नंबर आ जाने से आप ज्ञानी नहीं हुए, शिक्षित हुए। शिक्षा क्लासरूम में मिलती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है। इसलिए आप सोचिए जरा कि दोनों में से एक ब्राह्मण को, जो रावण, उसके कृत्य के कारण, राम जो क्षत्रिय थे उन्होंने उसको मारा। उस ब्राह्मण से कोई मिल जाए, और अगर वो कोई ऐसा ब्राह्मण इस पर तर्क करे तो मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता। मां के पेट से कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं होता है। इस धरती पे कर्म करने से वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए आप देखिए कि जिस क्षत्रिय राम ने रावण का वध किया, आज 2022 के भारत में भी भगवान राम के ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता। और वही ब्राह्मण
उस भगवान राम को जिसने रावण रूपी एक ब्राह्मण को मारा, उन्होंने ब्राह्मण को नहीं मारा, बल्कि ब्राह्मण द्वारा किया गया एक कृत्य था, उस कृत्य के कारण मारा। ये ब्राह्मण की हत्या नहीं थी, उसके उस कृत्य की हत्या थी। लेकिन वही ब्राह्मण जो मंदिर में पूजा कराता है, वो उस क्षत्रिय राम को पूजता है जिसने रावण को मारा। कोई है क्लास, और वही ब्राह्मण एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। कहां है ये जाति? कुछ लोग जाति की दुकानें चला करके कुछ थोड़े दिन के लिए फायदा कर सकते हैं, वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए जो बच्चे, जो समाज अपनी मार्कशीट की चिंता करता है, वो जिंदगी भर नौकरी बचाने में निकल जाता है। दिल्ली में भी एक आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, यूजीसी का चेयरमैन रहा, वर्ल्ड बैंक में काम करके आया, उसे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तब भी 5 साल तक अपनी नौकरी बचाता। जिसके पास मार्कशीट होती है उसे नौकरी की चिंता बहुत होती है, और नौकरी बचाने के लिए वो कोई भी कलाबाजी करता है। लेकिन आधुनिक भारत में एक मिसाल आज के दौर में मिलती है कि जिसके पास मार्कशीट ही नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्र की चिंता करता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी नहीं बचानी। इसलिए वो मध्य प्रदेश में अगर कुछ लोग गलती कर दें, उसे ठीक कर देता है। महाराष्ट्र में कुछ लोग गलती कर दें, उन्हें भी ठीक कर दें। जो लोग बिहार की गलती से बहुत सारे खुश हैं, देखते रहिए आगे आगे होता है। इसलिए आप, मेरी एक ही विनती है, मेरे प्रति अगर आपका कोई सम्मान है, आप अगर मुझे सुनने आए हैं, तो ये मान के चलिए कि मेरी कोई बात आपके मन में लगती हो, गलत लगती हो, तो पुष्पेंद्र दिल्ली 01 मेरा ईमेल एड्रेस है। आप रात के 4 बजे भी कोई बात जो मैंने कही है उस पर कोई आपका नई खोज है, नया कारण है, नई लॉजिक है, मुझे भेजिएगा। ये मुहिम इस बात की नहीं है कि यहाँ 5000 लोग सुनने आए हैं। 5000 में से एक भी अगर आज भी यहाँ से गया और उसे कोई तथ्य गलत लग रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना बिल्कुल भी सार्थक नहीं रहा। इसलिए मेरा अपना एक ही नैरेटिव है, एक ही नारा है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से आप तय करिए कि जो बोल सकते हैं वो बोलिए, जो लिख सकते हैं वो लिखिए, जो चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाइए, और जो तीनों कामों को करने में असमर्थ समझते हैं, तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की। आज सबसे विनम्र निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी वंदे मातरम का गायन होगा छोटी बहनों द्वारा, उसके बाद आप यहां से प्रस्थान करेंगे। 10 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। सभी अतिथिगणों से मेरा निवेदन है, कृपया। बहुत बहुत आभार भाई साहब। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके इस प्रभावशाली उद्बोधन के बाद बचे हुए 1.5 लाख भी जागृत हो जाएंगे और 2024 में रायबरेली जो पाकिस्तान में अपनी संपत्ति, अपना परिवार छोड़कर भारत आए हैं और आज सौभाग्य से वो हमारे बीच में, हमारे रायबरेली में हैं। हमारे संस्था के द्वारा, शंखनाद परिवार के द्वारा उन्हीं सबका स्वागत होना है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले सिंधु समाज के गंगाराम जीवनानी जी, जिनका जन्म नवंबर 1932, स्थान ग्राम नौराजा, तहसील पन्ना आकिल, जिला शहर, प्रांत सिंध, जो इस समय पाकिस्तान में है। मैं गंगाराम जीवनानी जी का शंखनाद परिवार की ओर से सम्मान करके सत्यानंद सावलानी जी, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं
शंखनाथ परिवार से आग्रह करता हूं कि उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो हमारी शंखनाथ संस्था को, जिनका जन्म जनवरी 1947 स्थान पन्ना आकिल जिला शखर प्रांत सिंध जो पाकिस्तान में है।
पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित कराना चाहता हूँ अपनी तरफ। सर, रायबरेली जनपद में इसी कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता जिसका विषय अखंड भारत था, उस पर बहुत सारे बच्चों 500 से अधिक बच्चों ने लेख लिखा है और उसमें से बहुत उच्च स्तर पर जो हमारे अध्यापकगण थे, जो इतिहास और जो है हिंदी की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्होंने उस लेख में से 4 लोगों को चुनाव किया है, जो बच्चे आज नवयुवक हमारे बीच हमारे मंच पे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि उनको पुरस्कार दे करके थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन करें।